अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आबिद साहब? ठीक हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आपसे क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के जहन में डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं बिज़नेस रिलेटेड, लेकिन अच्छे आइडियाज़ के बावजूद वो अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ या अपने बिज़नेस को प्रैक्टिकली परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? एहसान भाई, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और आई थिंक ये जो आपने क्वेश्चन किया है मोस्टली जो हमारी यूथ है उसको इस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इनके फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यूथ के पास नॉलेज भी होता है, इल्म भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते। अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो एक तो वो होता है जो बचपन में जो उनकी फैमिली, उनके नेबर, सराउंडिंग या फिर जो सर्कल जहाँ पे वो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पे इतना फेयर का जो फैक्टर होता है वो उनके माइंड में बिठा दिया जाता है। उस फेयर की वजह से उनके अंदर जो फेयर का रेशो होता है वो ज़्यादा होता है, जो करेज का, हिम्मत का होता है वो हमारे पास फैक्टर कम होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो उनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू फेयर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो मार्केट में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। और दूसरी जो बात होती है, टैलेंट तो देखें हर किसी के अंदर है, लेकिन वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, वो समझ नहीं कर पाते कि उनके अंदर कितनी बर्निंग डिज़ायर्स, कितनी विल पावर, कितनी हिम्मत है। अपनी जो स्किल्स होती हैं, अपनी जो हिम्मत होती है, अपने अंदर जो उनकी एक नॉलेज या फिर जो डूइंग कैपेसिटी होती है, उससे लाइल्मी की वजह से वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। सो आई थिंक दिस इज़ अ मेन फैक्टर जिसकी वजह से काफ़ी लोग आइडियाज़ तो उनके पास बड़े होते हैं, बातें भी बड़ी होती हैं, लेकिन उनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं या फिर उनकी जो एफ़र्ट्स होती हैं वो ज़ीरो रहती हैं। आई होप ये आपको कि भाई आइडियाज़ तो होते हैं लेकिन परफॉर्मेंस ज़ीरो होती है, परफॉर्मेंस होती है तो कम होती है। आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो भाई, हमारी जो यहाँ पे टॉक्स हो रही है वो बिज़नेस की हो रही है। काफ़ी लोगों के जो आइडियाज़ होते हैं, आइडियाज़ तो काफ़ी होते हैं लेकिन वो मार्केट में प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आपका बिज़नेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू करने के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो देन यू कैन जॉइन अस, मोस्ट वेलकम। कोई क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है, अगर आप काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज है वेलकम। यहाँ पे कोई वो बंदूक नहीं लगी हुई कि यहाँ से गोली निकलेगी और आपको लगेगी। आज है एक मिनट। कारोबार से रिलेटेड कोई जो हमारी टॉक्स हो रही थी ना, प्लीज़ कम हेयर, आप यहाँ पे ये भाई यहाँ पे वाक करते हो हमारे पास है। हमारी जो डिस्कशन हो रही थी वो ये कि यूथ या फिर जो नौजवान हैं वो बिज़नेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन आइडियाज़ होते हैं, बातें भी होती हैं, प्रैक्टिकली उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत कम होती है या फिर नहीं कर पाते। तो आप मुझे ये बताएं कि आप वैसे क्या जॉब कर रहे हैं या फिर? मैं टेलर का काम करता हूँ इधर एफेट में टेलर का काम कर रहे हैं। तो आप भी तो माशाल्लाह एक तरह से एंटरप्रेन्योर हुए ना, कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में काम कर रहे हैं। नहीं, हम वर्कर हैं। अच्छा, वर्क कर रहे हैं। देखें, मैं कहता हूँ कि जो बंदा चाहे वो बिज़नेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, अगर वो कुछ भी कर रहा है, एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो उस इंसान से हज़ारों गुना बेहतर है जो कर सकता है लेकिन करता नहीं है। हमारी जो बिज़नेस टॉक थी, आई थिंक आपको ये समझ आई होगी। या कोई क्वेश्चन है तो भाई आपका खड़ा है। कुछ जो लफ्ज़ हैं जो नहीं हमें समझ आते हैं, हम इतना मतलब नहीं बेस तो जी वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन फ्यूचर में आप चाहते हैं कि जिस तरह से आप कोई टेलर का काम कर रहे हैं किसी के पास, आप खुद से करें, खुद से जी क्यों नहीं इंशाल्लाह, करते जो अल्लाह को जब मंजूर होगा कि हम भी कुछ कर लेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश तो होती है हर इंसान की कि भाई मैं भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह सेट हो जाऊं कि मेरा भी कुछ निज़ाम सही हो जाए, वरना वर्कर के लिए तो सिर्फ वर्कर ही रह जाता है। नहीं, वर्कर हो, बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, जो हिम्मत होती है या फिर जो टैलेंट होता है वो हर किसी के अंदर होता है। बिल्कुल। खुद को ज़िंदगी में देखें, एक मेरी बात याद रखें, कभी खुद को किससे कम नहीं समझना। बिल्कुल। जितने भी चाहे वो कामयाब लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन हैं, सबकी दो आंखें हैं, एक नाक लगा है, दो कान लगे हैं, ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चर है बेसिक वो सबका एक है। लेकिन जो लोग आगे जाते हैं, इट मीन्स कि उनकी जो एक वर्किंग कैपेसिटी होती है, वर्किंग एबिलिटी होती है, या फिर जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं या फिर वो उस डायरेक्शन में मेहनत करते हैं जहाँ पे करनी चाहिए। तो अगर हम लोग आगे नहीं जा रहे, ग्रो नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि हमारे अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है, सिस्टम में नहीं है।
अगर एक मोहल्ले में 2 बंदे, 2 में से एक कामयाब हो रहा है, बाकी नहीं हो रहे, तो इट मीन्स जो नहीं हो रहे उन्हें ख़ुद को देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स नहीं है, या फिर हम कौन सा ऐसा काम नहीं कर रहे जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है। ख्वाब हमेशा बड़े देखें और ख्वाबों के साथ साथ एक रास्ता तरतीब दें, प्लान करें कि भाई अगर मैंने अपना काम करना है या आगे जाना है तो किस रास्ते को फॉलो करके जाना है। जब आप दूर की जो मंजिल होती है उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं तो आपकी जो मंजिल होती है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान हो जाती है। जी बिल्कुल, समझ आ गई है ना? जी आ गई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।